धर्मों की बात अगर हम करें तो धर्मों में बिल्कुल साफ लिखा है कि इंसान का करने वाला काम ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर की बनाई सृष्टि से बिना स्वार्थ के प्रेम प्यार मोहब्बत करना और हक हलाल खून पसीने की मेहनत की कमाई करके जिंदगी का गुजारा करना। ये हर धर्म में, हर रूहानी संत ने, महापुरुष ने इस बारे में लिखा है, बताया है। हिंदू महापुरुष इस बारे में लिखते हैं, इंसान का पहला कर्तव्य प्रभु की भक्ति करना, इंसान का दूसरा कर्तव्य ये कर्म जोगी है, अच्छे नेक कर्म करके जिंदगी का गुजारा करना और प्रभु की बनाई सृष्टि से बिना स्वार्थ के प्यार करना, मोहब्बत करना। ये हिंदू महापुरुषों ने लिखा। ये बात इस्लाम धर्म में भी आती है। बंदे का पहला फर्ज खुदा की इबादत करना, बंदे का दूसरा फर्ज हक हलाल की कमाई करके जिंदगी का गुजारा करना और मालिक की बनाई सृष्टि से, खलकत से बिना स्वार्थ के, बिना गर्ज के मोहब्बत करना। सिख धर्म में भी ऐसा ही लिखा हुआ मिला है। बंदे का पहला काम राम वाहिगुरु को याद करना, दूसरा काम दशानवादि किर्त कमाई करके खाना और जितना हो सके सबसे बिना स्वार्थ के प्रेम करना। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। और ये बात इंग्लिश रूहानी सेंट भी लिखते हैं, बंदे का पहला काम गॉड्स प्रेयर करना और दूसरा काम हार्ड वर्क करके जीवन यापन करना और मालिक की बनाई सृष्टि से प्यार मोहब्बत लव करना। क्योंकि उन्होंने लिखा है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। वो प्यार नहीं जो स्वार्थी होता है, शरीरक, रुपए पैसे का। ये स्वार्थी प्यार तो कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। यहां जिस प्यार की, जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो प्यार, वो मोहब्बत जो ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब, नाम अनेक वो एक है, उससे की जाए। उसके बनाए जितने भी जीव जंतु हैं सबके प्रति भलाई की, नेकी की भावना अंदर हो, सबसे प्यार हो, तो वो प्रेम सच्चा है। मालिक के नाम के बिना मालिक का प्यार पैदा नहीं होता। उसका अगर आप प्रेम प्यार मोहब्बत पाना चाहते हैं तो प्रभु के नाम का गुरमंत्र, शब्द, कलमा, वर्ड्स, अलग भाषा में अलग नाम, उसका जाप करना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। तभी आप मालिक के नाम को पा सकते हैं, तभी आप मालिक की रहमत, दया मेहर के काबिल बन सकते हैं। मालिक का नाम लेने के लिए कोई पैसा पाई, कोई चढ़ावा, कोई दिखावा नहीं करना पड़ता। आप जिस धर्म को मानते हैं मानते रहिए, जो पहनावा पहनते हैं पहनते रहिए, लेकिन अपने अंदर की बुराइयां छोड़ के मालिक का नाम जपें तो आप मालिक के दर्श दीदार के लायक, काबिल,
बनते चले जाएंगे। और मालिक का नाम सब सुखों की खान है। सब सुख, शांति, आनंद, लज्जत, खुशियां मालिक के नाम से मिलती हैं। अंदरूनी रोग, आत्मा के रोग, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, इनसे प्रभु के नाम से, गुरुमंत्र से बचा जा सकता है। ये रोग अंदर ही अंदर इंसान को खाए जा रहे हैं। कोई काम वासना में अंधा है तो उसे कोई रिश्ता नाता अच्छा नहीं लगता। उसका एक ही रिश्ता होता है, काम वासना, गलत विचार, गलत समझ। उसी के ऊपर उसकी सोच, उसके विचार, उसका जीवन केंद्रित हो जाता है। और ऐसे काम वासना में अंधे लोग यहां भी नरक की तरह जिंदगी गुजारते हैं और आगे भी नरकों में जाना ही होता है। क्योंकि जब रिश्ते नाते टूटते हैं, तरह तरह के रोग इंसान को घेर लेते हैं। डॉक्टर बता चुके हैं, वो पशुपन की वजह से है, इंसानियत की वजह से नहीं। तो ऐसे भयानक रोग जब इंसान को लग जाते हैं तो वो तिल तिल करके मरता है, तड़प तड़प के मरता है। तो क्या ये जीवन में नरक नहीं? इतना सुंदर शरीर काया मालिक ने दी और उसे रोगी बना लिया, कोढ़ी बना लिया, तो तड़प तड़प के प्राण देता है। यहां भी नरक और आगे भी ऐसे लोग नरकों में जलते हैं। और क्रोध, गुस्सा, क्रोध जो है यह भी बहुत भयानक है। जब इंसान को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। बुद्धि, विवेक, मगज खराब हो जाता है। सोचने समझने की ताकत न के बराबर रह जाती है और फिर वो अपनों का ही बुरा कर बैठता है। अपनी मां, बहन, बेटी को बुरा कह देना, बुरा बोल देना और बाद में जिंदगी भर उसके लिए पछताते रहना कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये क्रोध रोग ने आपके कीमती श्वास लूट लिए। क्रोध चंडाल की तरह होता है। जब ये आ जाता है तो बेरहम होता है। इंसान को पता ही नहीं चलता वो क्या बोले जा रहा है, क्या कहे जा रहा है। उसकी समझ उस समय बिल्कुल खत्म होती है। इसी तरह लोभ है। लोभ, लालच सभी पापों की जड़ है। लोभ है सर्व पाप का बाप। सच्चे मुर्शिद कामिल जिन्होंने हमें इंसानियत का राह दिखाया, शास्त्रनाम जी महाराज फरमाते हैं कि यहां लोभ, लालच आ जाता है, वहां हर तरह का पाप अपने आप जुड़ता चला जाता है। आप दुनिया में निगाह मारें, इस लोभ लालच के लिए बेटा बाप को मार देता है, पुत्र पिता को मारता है, भाई भाई को मारता है। क्योंकि लोभ लालच जब दिमाग पे छा जाता है तो इंसान को लोभ लालच के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। फिर है मोह, मोह ममता। लोग इसके त्यागी बनते हैं, बातों से त्यागी बन जाते हैं, लेकिन मोह ममता की जंजीरें जो होती हैं वो बड़ी बारीक होती हैं और इतने जबरदस्त तरीके से इंसान को फंसाया होता है कि वो छूट नहीं पाता। मोह ममता में कुछ हद तक जीना ठीक है, लेकिन मोह ममता में अंधा हो जाना
मोह ममता में पड़ के भगवान को भुला देना, ये दुखों का कारण बन जाता है। लोग यही सोचते हैं, मेरी औलाद ऐसी बनेगी वैसी बनेगी, और इस युग में तो हर कोई सोचता है कि मेरा बेटा नोटों की मशीन बनेगा। इंसान बनेगा कि नहीं, भला इंसान बनेगा कि नहीं, इससे कोई वास्ता नहीं। जन्म लेते ही उसे इंजीनियर, जज, कलेक्टर, पता नहीं क्या क्या बनाना शुरू कर देते। कोई ये नहीं सोचता कि बड़ा होके वो इंसान बने और आपका और आपके आने वाली पीढ़ियों का नाम रोशन करे। इस बारे में किसी की तवज्जो ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है, विचार ही नहीं है। तो मोह ममता में अंधा हो जाने वालों का भी हशर बुरा होता है, क्योंकि उनके अंदर हर समय मोह ममता की टेंशन, बोझ, परेशानी चलती रहती है। वो किसी की जिंदगी क्या संवारेंगे, वो तो भगवान संवारता है, वही सब कुछ बनाता है। लेकिन बिना वजह की सोच, बिना वजह का फिक्र, बिना वजह की उनके लिए चिंता, उसको कोई फल दे ना दे। जो ऐसा सोच रहा है, चिंता कर रहा है, उसको जरूर रोगों का घर बना देती है। टेंशन से, दिमाग पे बोझ पड़ने से हाई ब्लड प्रेशर, तरह तरह के रोग लग जाते हैं। और सोचने से, विचारने से, जिसके लिए विचारा जा रहा है उसका कोई फायदा नहीं होता। फायदा हो सकता है, उसके लिए सुमरन करो, मालिक से प्रार्थना करो, मालिक से दुआ, बिनती, अरदास करो। वो ये नहीं कि एक बार कर ली और महीना भर याद ही नहीं किया। लगातार 6 महीने, साल, 2 साल आप करते जाइए, तो वो मालिक, वो ईश्वर जरूर दया मेहर करते हैं, जरूर इंसान की सुनते हैं। तो भाई फिर आता है अहंकार। अहंकार बहुत तरह का है। किसी को अपने ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, किसी को अपने पैसे का, किसी को अपनी अकल बुद्धि का, किसी को राजहट, राज का, अपनी ऊपर तक पहुंच का, और किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार। तो अहंकार किसी न किसी रूप में लोगों को, इंसानों को घेरे रखता है। जैसे ऊंची जात, धर्म का अहंकार। इंसान सोचता है कि मेरा धर्म, मेरी जात सबसे बड़ी है, मेरे जैसा दूसरा है ही नहीं, इंसान तो मैं ही हूं, बाकी तो यूं ही घूम रहे हैं। तो ये उनकी गलत फहमी है। भगवान ने कोई जात पात नहीं बनाया। अगर उसने बनाया होता तो अमीरों की नाड़ियों में, रगों में घी दूध भर देता और गरीबों के पानी भर देता, तो पता चल जाता कि भगवान की तरफ से ये बड़ा धर्म और ये छोटा। उसने तो ऐसा नहीं किया। सबकी रगों में, नाड़ियों में एक जैसा लाल रंग का खून है। और यही नहीं, अंदर चर्बी, मांसपेशियां, हड्डियों का ढांचा, ऊपर लपेटा चमड़ा, कान, दांत, नाक, मुंह, आंख, हाथ, पांव एक जैसा। मालिक ने कोई अंतर नहीं किया। जो मालिक कमाल का शरीर बनाता है, क्या वो माता के गर्भ में इंसान के माथे पे चंद शब्द नहीं लिख सकता? ऊंची जात, छोटी जात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फला फला, तो झगड़ा ही ना पड़ता। कोई कहता तू किस धर्म से है, तो कह देते ये देख भगवान वाली नेम प्लेट। तो क्या किसी की ऐसी नेम प्लेट लगी है? सवाल ही नहीं। तो फिर ये कहां से बना जात पात, धर्म, मजहब? ये भगवान ने नहीं बनाया, उसने तो इंसान बनाया। इस धरती पे आके ही धर्म बने और इस धरती पे ही ये जात पात का चक्कर चला है। यहां तक धर्मों की बात है, धर्म भले के लिए बने,
बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा कि कोई उनके नाम पे लड़े, कोई उनके नाम से नफरत करे। धर्म बनाने वाले महापुरुषों ने, संत पीर पैगंबर गुरुओं ने यही सोचा कि इंसान को आने वाले समय में सही मकसद का पता चले कि ईश्वर को पाना, इंसानियत को जिंदा रखना, परमार्थ पुरुषार्थ में जीवन लगाना, ये जरूरी है। स्वार्थ में तो पशु जीते, सारी उम्र लगा देते, खाते हैं, बाल बच्चों के लिए बना के देते हैं। कई बार हमने पक्षियों को देखा, सारा सारा दिन बैठने का समय मिला और ये देखा कि वो पक्षी जाता है, उड़ के कहीं से बीज उठा लाया, कोई सुंडी वगैरह या कुछ भी ऐसा छोटी चीज मिली वो ले आया और अपने बच्चे के मुंह में दे दिया, फिर उड़ गया, फिर ले आया, फिर बच्चे के मुंह में दिया, चला गया। और वो पक्षी सारा दिन ही ये करता रहता है, कुछ आप खाता है, कुछ बच्चों को खिलाता है। और इंसान भी अगर ऐसा ही करता रहा कि सारी उम्र कमाया, खाया, बच्चों को खिलाया, उनके लिए जिया और एक दिन मर गया, तो इसमें और पक्षियों में, जानवरों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। जबकि धर्म बनाने वालों ने ये लिखा था, अपना अच्छा कर्म करो लेकिन दूसरों का भी भला करो। किसी को दुख दर्द में, मुसीबत में तड़पता देख के, किसी को परेशानी में उलझा हुआ देख के, समस्याओं से घिरा हुआ देख के, अगर आपके उसके दुख दर्द में शामिल होते हैं, उसका दुख दर्द बातों से, प्यार से बांटने की कोशिश करते हैं, तो आप सच्चे इंसान हैं। इसी का नाम इंसानियत है। और अगर आप किसी को तड़पता देख के, किसी को रोता देख के सुख का अनुभव करते हैं, खुशी मनाते हैं या अनसुनी कर देते हैं, तो आपके अंदर इंसानियत नाम मात्र की रह गई। आप इंसान के भेष में शैतान बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप गर्जी होते जा रहे हैं, स्वार्थी होते जा रहे हैं। तो हे इंसान, कभी भी इस अहंकार में मत पड़िए, हम ऊंचे हैं, हम बड़े हैं। नहीं, मालिक ने सबको एक जैसा बनाया। कई लोग ये सोचते हैं कि जितना बुद्धि, अकल, विवेक मेरे में है, ऐसा किसी दूसरे में हो नहीं सकता। ये भी गलत है। कई सोच लेते हैं भगवान ने अकल मेरे को दे दी और बाद में अकल बांटना ही भूल गया। ये गलत है, गलत फहमी है। क्योंकि ये होता है हर किसी को घमंड कि मैं ज्यादा समझदार हूं। तो भाई, इस मामले में अगर रावण की मिसाल दें तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। पैसे में अगर आप अहंकार करते हैं तो रावण के मुकाबले आप कुछ भी नहीं। उसकी सारी लंका ही सोने की थी और आपके पास 10-20 तोड़े हो जाएं, 15-20 लाख रुपया हो जाए तो पैर अकड़ अकड़ के रखते हैं। कहता आदमी मैं ही हूं, बाकी के कीड़े मकोड़े। उसके पास कितना धन था जरा सोच। फिर अगर बच्चों की बात आती कि मेरा परिवार बड़ा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अरे 4-5 बच्चे होंगे तेरे, पहलवान होंगे। लेकिन रावण के पास तो 1 लाख बेटा था और 1.25 लाख नाती था। छोटे देश की जनसंख्या, इतना परिवार था उसका। तो उस मुकाबले में भी तू बहुत पीछे है, तेरी तो सोचने शक्ति जवाब दे जाएगी। इतना परिवार उसका कैसे था। और फिर अगर बुद्धि की बात की जाए कि आप साइंसदान हैं, तो आज बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी रावण के सामने तुच्छ है। क्यों? रावण जब चाहता था बरसात करवा लेता था, जब चाहता था। और आज वालों से अभी तक तो संभव हुआ नहीं। 70 और 80 के बीच बादलों में अमोनिया गैस छोड़ी गई थी, कुछ और गैसें छोड़ी गई थी। पानी बरसा, 4 बूंदें बरसी, बादल आगे खिसक गए। खर्चा लाखों का, करोड़ों का, और फायदा 1 पैसे का नहीं हुआ। तब से साइंटिस्ट अभी तक तो सफल हो नहीं पाए।
और रावण जब चाहता था बरसात करवा लेता था। तो वो बहुत बड़ा साइंसदान था। आज सोलर कुकर बने, वो चंद्रमा की रोशनी से खाना बना लेता था। कब की बात है, तब की बात, सूर्य से तो बनाता ही बनाता था। तो भाई अगर कोई कहता है मैं ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान बहुत है, ये भी आपका भ्रम है। रावण जो था वो चारों वेदों पे टिक्का टिप्पणी करने वाला पंडित कहलाता था। चारों वेदों को पढ़ा था उसने और उस पर टिक्का टिप्पणी की थी कि ऐसा होना है, ये जगह पे ये होना चाहिए। तो इस लिहाज से देखें तो वो आज के बहुत से पंडितों से, ज्ञानवानों से काफी आगे था। और भी उसके पास बहुत कुछ था ऐसा जो आज संभव नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उसका हाल ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने अहंकार किया कि मुझे मौत भी ले जा नहीं सकती, मैं मरूंगा ही नहीं। और इसी अहंकार में सीता जी को उठाया तो फिर हशर हुआ। आप जानते हैं, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तैरावन घर दिया न पाती। जिसके 2.25 लाख परिवार में थे, एक भी कोई दिया बत्ती करने वाला बाकी बच्चा नहीं बचा, सब मारे गए। तो भाई मन का सूक्ष्म अहंकार वो भी जबरदस्त है। इंसान बाहर से पता नहीं चलने देता कि वो उसको अहंकार है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके घमंड आता रहता है कि रे देख, इसलिए तो मूर्ख है, मैं होता तो ऐसा कर देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। यानी एक कोने में मैं रूपी रील जो है वो चलती रहती है, कैसे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और बाहर नहीं वो बताते। तो वो मन का सूक्ष्म अहंकार, क्योंकि उसी नशे में वो चलते रहते हैं, जिंदगी गुजार बैठते हैं, हासिल कुछ नहीं हो पाता। अहंकार का, हौमै खुदी का त्याग करना होगा, और ये तभी संभव है अगर सुमरन किया जाए। यानी काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चोर हैं, 5 रोग हैं जो बुरी तरह से इंसान के अंदर ही अंदर आत्मिक शांति को खाए जा रहे हैं। इनको कंट्रोल में करने के लिए कि ये आपके काबू में हो, ना कि आप इनके काबू में हो, ये आपके काबू में आ जाएं, इसके लिए आत्म बल बढ़ाना जरूरी है, आत्मिक शक्तियां जागृत करना जरूरी है। और आत्मिक शक्तियां, आत्म बल की कोई दवा नहीं है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सभी डॉक्टरों से, वैद्यों से पूछा, किसी के पास ऐसा टॉनिक नहीं जिसको देने से आत्म बल बढ़ जाए। तो आत्म बल बढ़ता है मालिक के नाम से, और ईश्वर का नाम, मालिक का नाम मिलता है सच्ची सत्संग में, क्योंकि मालिक का नाम बिकाऊ नहीं है। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आचर्य है, ग्राहक कोई ना आए। ईश्वर का नाम अनमोल है, बिना दाम के संत फकीर देते हैं। पर तुलसी जी कहने लगे, ये आश्चर्यजनक बात है, ग्राहक बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। यहां पे ग्राहक उसके पास जाते हैं जो नोट लेता है, और इंसान सोचता है शॉर्टकट होना चाहिए जिंदगी में, सफलता के लिए, हर काम के लिए, कि लंबा रास्ता नहीं, सीधा ही हो। और सीधा रास्ता क्या बनाया है? ठगी मारो सारा दिन, झूठ बोलो, बेईमानी करो, और सुबह जाके मालिक को 2 रुपए चढ़ा दो। शॉर्टकट, कुछ भी नहीं किया, कोई मेहनत नहीं, कोई मालिक को याद नहीं किया, 2 रुपए चढ़ा दिए, और अंदर कहता है मेरे पाप माफ हो गए। क्या भगवान बोला कि तेरे पाप माफ हुए? नहीं बोला। किसी ने कहा? सवाल ही नहीं। तो फिर कैसे माफ हो गए? तू बड़ा चालाक है, ठगी हजारों की मारता है और भगवान को 2 रुपए चढ़ाता है, शर्म नहीं आती? खुद रिश्वत लेता है और ईश्वर को भी रिश्वतखोर समझता है। ये तो पाप है, गुनाह है। हर धर्म में हमने देखा, पर पढ़ा कहीं नहीं। किसी रूहानी संत ने नहीं लिखा ओम हरि अल्लाह राम को पैसा दो। पर आज सुनाने वाले कहते दो, आप 1 दोगे 10 मिलेगा।
तेरे पाप कट जाएंगे, तेरे ग्रह चक्कर सीधे हो जाएंगे। अरे तेरे सीधे हो ना हो, जिसको 500 मिल गया उसके तो सीधे हो ही जाएंगे। तूने जिसको चढ़ा दिया। तो इस झांसे में, इन ठगियों में लोग आ रहे हैं, और ठगने वाले बड़े 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 हैं, बहुत बड़े बड़े। मालिक की बात सुनाते हैं, बदले में लोगों से पैसा चाहते हैं। बड़े बड़े शहरों में सत्संग की हमने, लगभग 7-8 स्टेट में गए, देखा कि बड़े बड़े शहरों में भी लोगों ने बताया, गुरुजी वाकई सच है कि हमसे पहले सौदा हो जाता है, आपके शहर में मालिक की बात सुनाएंगे, बदले में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और मुंबई में तो बताया था 1 करोड़। या सत्संग की थी 6-7 हमने, तब बताया कि इतना पैसा हमसे लिया, तब जाके मालिक की बात सुनाई। और सुनाना क्या है, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ अच्छी राग आवाज में पढ़ के सुना दिया, और जितनी माया मिली लेके चलते बने। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आवे। किया कराया कुछ भी नहीं, और माया लेके चलते बने। वो संत हो ही नहीं सकते जो ऐसे लोगों को लूटते फिरते हैं। वो तो बिजनेसमैन है, व्यापारी। कि आप आइए बड़े लोग, बैठिए, ऐसा करना वैसा करना, कुछ ना कुछ ढोंग पाखंड, और लोगों से माया लेके चलते जाना। तो ये संतों का काम नहीं। संत मालिक से प्यार करते हैं, माया से नहीं। मालिक के बच्चों के फिक्र में रहते हैं, माया के फिक्र में नहीं। पैसा कैसे आएगा, किधर से आएगा, इस चक्कर में नहीं रहते। वो रहते हैं कि मालिक के जितने भी परिवार है, बच्चे, इंसान, प्रकृति, सृष्टि, जो कुछ भी यहां बना है, वो सुखी कैसे रहे, उसको शांति कैसे मिले, उनका दुख दूर कैसे हो, इस फिक्र में रहते हैं सच्चे संत, सच्चे फकीर। एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात